शेखर ने नहीं रोक रखा है, तो मायावती जी को खत्म करने के लिए, आनंद को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को लेकर के आरएसएस को लेकर कहा है। आपको पता होना चाहिए 70% नगीना सीट जो है, तेज सिंह जी हमारे एक देश हुआ करते थे, आप भी जानते हैं उनको, 30 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं दलितों के लिए, समझे, और आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने। क्या वजह है? क्यों? ओरिजिनल दलित है वो। ऐसा है, मायावती को क्या नाम है लाने वाले, वो काशीराम जी को लाने वाले वो हम जा रहे थे, एक माइनॉरिटी का कार्यक्रम था उस्मानपुर में, वहाँ पर इसने हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया, इसको टेलीफोन भी किया, टेलीफोन इसने आजाद ने तो बहुत, चंद्रशेखर भाई हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दिया, झगड़ा करके टेलीफोन तक नंबर तक नहीं उठाया। प्रूफ हमारे पास, जब चाहो देख ले, पूछ रहे सांसद होगा, सांसद 2 मिनट किसने बनाया उसको, सांसद बनाया, क्या नाम है आरएसएस ने, और सांसद बनाया ईवीएम मशीन ने, उसे जो है 70% माइनॉरिटी है वहाँ पर, जहाँ तेज सिंह जी, आज तक तेज सिंह जी बन गए सांसद। चंद्रशेखर जी को, मायावती को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को बुलाया हमने। तो तुम्हारे आपसे 3 साल पहले बोल दिया था कि चंद्रशेखर को जीरो से हीरो बनाएंगे, इसको सिक्योरिटी देंगे, इसको गाड़ी देंगे, इसको भीड़ देंगे। जैसे केजरीवाल को 17 सीटों को रोकने के लिए, बीएसपी को रोकने के लिए, और क्या नाम है जो है केजरीवाल को दिए थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आज दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत झोंकते हुए आकाश आनंद के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। पर जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी पूरी तरह ताकत झोंके पड़ी है। काफी दिन से एंड टाइम पे बहुजन समाज पार्टी आई है, जो कि चुनाव की घोषणा होने के बाद में 2 प्रोग्राम आकाश आनंद ने दिल्ली में किए हैं। तो क्या फायदा होगा इन बातों से या इस तरह की रैलियों से? क्योंकि लगातार हमने जब चंद्रशेखर आजाद को कवर किया और उसके अंदर हमने लोगों से बात की तो बताया कि भाई चंद्रशेखर के साथ अब बहुजन समाज चल रहा है और मायावती को छोड़ रहा है। मायावती पर कई सारे इल्जाम लगाते हुए भी ये भी कहने की कोशिश की है कि दिल्ली में मायावती का कोई जादू नहीं चलेगा, बहुजन समाज अब चंद्रशेखर के साथ चलेगा। मेरे साथ में कांग्रेस के जाने माने नेता रफाकत साहब हैं, जो कि अक्सर मुकर होकर अपनी बात रखते हैं। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है, एक तरह से समझ लो कि जमघट लग चुका है। और इस जमघट के दौर में मैं बात करूं कि बहुजन समाज जो कि पूरी तरह से ये दावा करता है कि हम दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत में 85% है, तो ये बहुजन जाएगा किधर? रफाकत साहब, कांग्रेस के साथ तो जाएगा नहीं बहुजन समाज, और अक्सर आप लोग कांग्रेसी हैं और ये कहते रहते हैं कि भाई हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। तो सेकुलर होने का जो ठप्पा लगा है कांग्रेस के पास में, वो तो आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर की बिल्कुल खत्म कर रही है। ये आप लोगों को गलतफहमी है। अच्छा, कि कांग्रेस के साथ दलित नहीं है। हाँ, शुरू से दलित और माइनॉरिटी जो हुआ करती है, जिसको माइनॉरिटी के मतलब होते हैं 6 दलित, बिछड़ा, क्या नाम है, माइनॉरिटी का मतलब है ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, सरदार, ये जितने भी लोग हैं माइनॉरिटी में आते हैं, ये सारे कांग्रेस से थे। दलित समाज टोटल कांग्रेस से थी। बीबी मौर्य जी का नाम सुना होगा, सबसे पुराने कांग्रेसी जो थे, बीबी मौर्य, नाम सुना आपने? नहीं? जी जी सुना, जानता हूं मैं बहुत अच्छी तरह से। वो गाजियाबाद से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो ये कांग्रेस जो है शुरू से जो है दलित और मुस्लिम को लेकर के चली है। ऐसे दलितों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कुछ और कहा था, ये भी याद करो आप। क्या कहा था बताइए? क्या आपको याद नहीं है? अब याद है तो मौर्य जी याद है आपको? बाबा साहब ने क्या कहा था ऐसे बहुजनों के लिए, दलित नेताओं के लिए क्या कहा था? नहीं, एक बात बताइए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, अगर बाबा साहब की बात करोगे, जितने भी दलित बैठे हुए हैं 100, अगर ये चाहते, कांग्रेस के नेता बहुजन, बीजेपी के नेता बहुजन और अन्य पार्टियों के भी, यानी कि जिनका मुखिया यानी कि एक खास करके कहा जाए कि ब्राह्मण हो या बनिया हो, उसके लिए बाबा साहब ने क्या कहा था? देखिए वो दौर एक अलग था। उस दौर की, ये दौर की बातें होंगी। मेरी बात सुनिए आप पहले, मिस गाइड नहीं हो करिए, आप पत्रकार लोग हो, क्या नाम, इधर उधर पता आएंगे ना। आकाश आनंद ने आज भीड़ इकट्ठी कर दी कराड़ी के अंदर, तो हम कहेंगे नहीं क्या? सच्चा आनंद जी जो हैं अच्छे युवा लीडर हैं और उनको आगे आना चाहिए। चंद्रशेखर की जो बात कर रहे हैं, मैं इसको जो है दलित नेता नहीं मानता। चंद्रशेखर दलित नेता नहीं मानते? मैं नहीं मानता, नकली दलित है। हाँ, आनंद जी ने कहा मैंने दलितों को रोक रखा, नहीं तो बवाल मचा देंगे। चंद्रशेखर ने नहीं रोक रखा है, तो मायावती जी को खत्म करने के लिए, आनंद को खत्म करने के लिए
चंद्रशेखर को लेकर के आरएसएस को लेकर कहा है? आपको पता होना चाहिए 70% नगीना सीट जो है, तेज सिंह जी हमारे एक देश हुआ करते थे, आप भी जानते हैं उनको, 30 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं दलितों के लिए, समझे, और आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने। क्या वजह है? क्यों? ओरिजिनल दलित है वो। ऐसा है मायावती को क्या नाम है लाने वाले, वो काशीराम जी को लाने वाले कहेंगे आपके असली नकली भी होते हैं दलित। हाँ, ये जो है चंद्रशेखर जो है, इसको वक्कार चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, मेरा चेला पीछे रहता है, जाके पूछ लेना, वॉर में साथ थे ये। हम उस्मानपुर को गए चंद्रशेखर के साथ, बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे वकार। अरे वक्कार बाद में लड़ा भाई, पहले हमारे साथ था, हमारा चेहरा है वो, पूछ लेना उससे। आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में हो वो जिसमें भी हो, लेकिन वो हम जा रहे थे, एक माइनॉरिटी का कार्यक्रम था उस्मानपुर में, वहां पर इसने हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया, इसको टेलीफोन भी किया। टेलीफोन कराया इसने, आजाद ने तो बहुत, चंद्रशेखर भाई हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दिया, झगड़ा करके टेलीफोन तक नंबर तक नहीं उठाया। प्रूफ हमारे पास, जब चाहो देख ले, पूछ रहे हो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सांसद नेता पर। अरे भाई सांसद होगा, सांसद 2 मिनट किसने बनाया उसको? सांसद बनाया, क्या नाम है, आरएसएस ने सांसद बनाया, ईवीएम मशीन ने। उसे जो है 70% माइनॉरिटी है वहां पर, जहाँ तेज सिंह जी, आज तक तेज सिंह जी बन गए सांसद। मायावती ने खतरा बता रहे हैं आप चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर जी को, मायावती को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को बुलाए हमने। तो तुम्हारे आपसे 3 साल पहले बोल दिया था कि चंद्रशेखर को जीरो से हीरो बनाएंगे, इसको सिक्योरिटी देंगे, इसको गाड़ी देंगे, इसको भीड़ देंगे। जैसे केजरीवाल को 17 सीटों को रोकने के लिए, बीएसपी को रोकने के लिए, और क्या नाम है जो केजरीवाल को दिलाए थे, ऐसे मायावती को रोकने के लिए चंद्रशेखर को लेकर कहा है। और जैसे केजरीवाल जो कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, कांग्रेस को खत्म कर दिया इसने, मायावती को खत्म कर दिया, गठबंधन को खत्म करने जा रहे हैं ये लोग। शरद पवार ने एक ऐसा खेल खेला है, शरद पवार की ड्यूटी स्पेशल लगाई गई है अमित शाह ने, शरद पवार की और क्या नाम है इसके अमित शाह की, कि इसको खत्म करो। 15 दिन बाद मेरी बात गांठ बांधोगा, इलेक्शन के बाद में तीसरी ताकत बनने जा रही है, तीसरा फ्रंट बनने जा रही है। तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता? अब आ गया, तीसरी फ्रंट बनने जा रहा है। कांग्रेस को जो है आरएसएस के लोग जाकर के घुस गए इसमें अंदर। शरद पवार ने एक ऐसा खेल खेला है, कोई भी छोटे मोटे भैया नेता जो ना तीसरा फ्रंट बना के बैठ जाता। कौन सा भैया? ऐसा नहीं है, इसको तीसरा फंड बनने के साथ ही इनके लिए क्या करते हैं, ये तीसरा फंड जो होता है वो समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करता है। अच्छा, फ्रॉड नहीं होता? फ्रॉड बताओ ना, वो तीसरा लालू था तीसरे फ्रंट में, ये जितने भी लोग हैं तीसरे फ्रंट वाले, ये कौन से हैं? फर्स्ट फ्रंट में। अरे भाई ये तीसरी तो आप बना दिया ना इन्होंने, पहले इंडिया ही होता है। अरे लालू, आपने सुना होगा कि लालू प्रसाद ने सारी नहीं रखी थी तीसरी फ्रंट की, और नतीश के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसको देखो मीडिया नतीश एनडीए में है ना, तीसरा फ्रंट का सा गया। तो एक बात बताओ, ये 10 बार सीएम जो बना रहे हो तुम नीतीश कुमार को, क्या वजह 80 सीटें जो है क्या नाम है उसकी बीजेपी की है? एनडीए की मर्जी है ना। मर्जी नहीं भाई, अपनी मर्जी होती है। इंडिया की मर्जी नहीं है, इंडिया की मर्जी नहीं है, ये सिर्फ जो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। अरे भाई कांग्रेस आप लोग मानते नहीं है बिल्कुल भी, क्या भाई ये लेवल कहाँ चल रहा है के लिए, और क्या नाम है जो देश को, संविधान को बचा रहे, जो असली बचा रहा है राहुल गांधी बचा रहे हैं, देश की संविधान को राहुल गांधी बचा रहे हैं। ये लोग कुछ घबराए में राहुल गांधी से, समझे? अब एक बात बताओ, ये तो बात मानोगे नहीं मानोगे, अब के बार बहुजन समाज यानी के लग रहा है कि कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा। देखिए बहुजन समाज को चाहिए, मैं एक सलाह दूंगा कि अगर वाकई में बहुजन समाज दलितों की बिछड़ों की लड़ाई लड़नी चाहती है तो कांग्रेस से जुड़िए, और क्या नाम है जो है कांग्रेस को साथ दीजिए, कांग्रेस का जो हम कांग्रेस को मजबूत करिए, जो समझे। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, मजबूत नहीं हो सकता। समाज इल्जाम लगाता कांग्रेस के ऊपर के सबसे ज्यादा अधिकारों से वंचित रखा कांग्रेस ने रखा है मुसलमानों को। देखिए हर तरह के लोग होते हैं यार, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में गलत लोग नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, 10% है उसमें। सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम पे हुए कौन से दंगे? हिंदू मुस्लिम दंगे, फसाद दंगे, फसाद जो हुए जिनमें सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया, परेशान हुआ, घर से बेघर हुआ, सब कांग्रेस के राज में हुए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कह दिया अब जब से ये मोदी सरकार आई है, एक ही उसने दंगे चल मान लिया, 10 दंगे हुए, 20 दंगे हुए, रिकॉर्ड कह रहा है। अरे भाई रिकॉर्ड तो वीपी सिंह जी ने, वीपी सिंह कौन थे पहले, जो मुरादाबाद की बात करते हो तुम? मुरादाबाद की बात करेंगे, मलिया हासिमपुरे की बात करेंगे, बहुत सारी जगह है ऐसी। भाई वो तो एक ऐसा है, मशीनरी में, जुडिशरी में, हर तरह के प्रशासन में, मशीनरी में हर तरह के लोग होते हैं। जिसको चाहे उसको बदनाम कर दो, कांग्रेस को बदनाम कर दो, किसको कर दो, मोदी जी को तो कोई कुछ नहीं कहता। जो पूरे क्या नाम है जो है उसमें जाकर नेट से खोल के देखो, कभी मोदी जी के साथ चला है क्या? क्यों? मुसलमान मोदी जी ने ऐसे मुसलमानों के साथ क्या किया?
हज कमेटी का वो जो कोटा था वो बंद कर दिया। हज कमेटी के जितने भी वो थे, क्या नाम है, आजम खान ने बनाई थी जिन्हें कैसे कैसे, वो बंद कर दिया। उसके बाद में जो जितने भी जो माइनॉरिटी का आज तक क्या नाम है, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सबसे नालत की बात तो ये मुसलमानों को, जो मुसलमान बीजेपी की बात करता है, ये करता है मुसलमान, कहाँ कौन करता है मुसलमान बीजेपी की? बहुत से लोग करते हैं। वहां पे मौलाना इलियास है, क्या नाम है, इमामों के वो हैं सारे, मोदी 10 लोग ऐसे दिखा दोगे रोड पे जो कहते हैं मुसलमान के भाई बीजेपी वोट करेंगे? ये कौन बीजेपी क्यों वोट करेंगे भाई? बीजेपी ने बीजेपी क्यों देवे कुछ मुसलमानों को? बीजेपी को क्यों? तो फिर सबका साथ सबके विकास क्यों कर रहे हो? 1 करोड़ से 25 लाख वो नारा है, नारा है, अरे नारा है यार, जुमले हैं उनके यार, झूठ बोलते हैं वो। अमित शाह जुमले बोलोगे? जो जुमले तो है। अरे एक बात बताओ, उन्होंने उनसे जब पत्रकार ने किसी ने सवाल किया कि भाई आप जो है क्या नाम है, जो है 25 लाख 15 लाख की बात कर रहे हो, तो अगर हम जुमले हैं तो वो तो जुमलेबाज लोग यार, किन की बातें कर रहे हो यार तुम? क्या नाम, वो कोई आदमी है वो 17,000 रुपए मोदी जी लेके भागे थे वाइफ पे, याद है तुम्हें? तुम तो बोलोगे भी डर के जेल में, पार्लियामेंट में डलवा दे तुम्हें मोदी। नहीं डरते हम, रफा का चौधरी बोल सकते हैं, हम राजपूत आदमी, हम बोलते हैं हमें डलवाओ ना वो। अच्छा। हाँ हमें डलवाओ, हमें तड़ी पार यार, जिसको तड़ी पार हो। पत्रकारों को धमकाएंगे आप भी? एक बात बताओ यार, तुम पत्रकार हो, सीनियर आदमी हो, पुराने नफीस भाई, तुम एक बात बताओ, जो बहन जो क्या नाम है तड़ी पार हो, उसको तुमने देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बना दिया। जो IAS है, IPS है, जो ऑफिसर है यार, वो बेचारे क्या बना दिया? क्यों आप लोगों ने वोट दिया है? जनता ने वोट नहीं दिया। अगर जनता तुम्हारे साथ है तो एक बात बताइए, EVM को हटा करके बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? अगर जनता तुम्हारा लाया EVM कौन लाया? कौन लेकर गया? कौन लाया? कांग्रेस लाई है? कांग्रेस लेकर आई थी, 10th सेशन लेकर के आए थे, 10th सेशन के जमाने से आए, लेकिन कांग्रेस किसके टाइम पे थे? कांग्रेस के कौन लाया EVM? अच्छा तुमने ये बात कह दी? हाँ, तो आप नहीं क्या? साफ बात है बिल्कुल। यहाँ सुन लो मेरी। हाँ। सबसे पहले इल्जाम किसने लगाया था? सबसे पहले इल्जाम किसने लगाया था? सबसे पहले जो इल्जाम लगाया था स्वामी जी ने लगाया था कि जी मुझे कांग्रेस ने जो EVM से हरा दिया है, उसी ने किताब छापी। फिर मुरली मनोहर जोशी ने इल्जाम लगाया। आज वो सही हो गए? आज है ना? तो नहीं, स्वामी फिर कह रहे हैं हाँ। मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट के अंदर और कहा साफ साफ कि ये EVM की देन है मोदी। स्वामी पे इल्जाम नहीं है। तो फिर लोकतंत्र, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो दिया था, संविधान 156 पेज पढ़िए आप, उस पर ये जो RSS के जो रोल बचाए हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं माइनॉरिटी को, दलित को, पिछड़े को, उनको 156 पेज पे संविधान उठाइए। आपकी कांग्रेस सबके दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है, मानो मेरी बात है भाई साहब। कांग्रेस इतनी बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ रही है, केजरीवाल को रात को नींद नहीं आ रही है। मायावती नहीं जीतने देगी, आजाद नहीं जीतने देंगे कांग्रेस को। आजाद पर इनकी बात मत करो यार, तुम ये तो फ्रॉड लोग हैं यार, किन की बातें कर रहे हो तुम? कांग्रेस की बात लड़ रहे हैं, हर सीट पर लड़ रहे हैं। तो बीजेपी से पैसा मिल रहा है उनको, वो तो रहेंगे। अरे भाई बीजेपी का पैसा खामे खा इल्जाम लगा रहे हो। बात बताओ यार नफीस भाई, एक बात बताओ, इल्जाम कैसे लगा दो? खामे खा पैसा कौन देता है? उत्तराखंड में देखा था किसकी गाड़ी में घूम रहा था आजाद यार, टीवी पे चला यार, सबने देखा यार, कैसी बातें करते हो? आजाद मायावती को हराएगा? एक बार बोलो, तुमने देख रहे हैं टीवी पे? मायावती को खत्म करने के लिए आजाद है। अरे मायावती को खत्म कर दिया भाई, ये RSS के लोग हैं, ये केजरीवाल समाज के लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। आजाद कांग्रेसियों से सबसे नाराज हो जाएंगे बहुजन समाज के लोग। कौन? बहुजन समाज को अगर कुछ दे सकता है, हीरो है चंद्रशेखर आजाद। जो बेचारे मिसगाइड गुमराह हो रहे हैं ना, बहुजन समाज मायावती को खत्म कर दिया, इसको ला करके बहुजन समाज को मिसगाइड कर रखा इसने। बताओ ना, अगर मायावती के सम्मान में बोलते हैं हमेशा चंद्रशेखर के, वो बड़ी बहन जी हैं, आइकॉन बताते हैं उनको, कहते हैं कि वो हमारी सम्माननीय है। चंद्रशेखर ने एक बार भी बहन जी की बुराई नहीं करी है। वो बहन जी की बुराई ये नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं करता, उसे पता है कि अगर मैं बुराई करूंगा तो लोग जो मेरे ऊपर वो करें। अब एक बात पैदा कर दी आपने, नहीं बात किया। अभी बाबा साहब के बारे में इतना गलत बोला था अमित शाह, वो क्यों नहीं आया उतर के बाहर को? कांग्रेस ने पहल करी नहीं करी, कांग्रेस ने खुलकर बात करी नहीं करी, राहुल जी ने बात करी नहीं करी, वो क्यों नहीं आया बताइए आप? चंद्रशेखर को आना चाहिए था, नहीं था अगर दलित नेता था वो। ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, कांग्रेस को लाओ, देश का प्रधानमंत्री राहुल को बनाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बड़ा प्रचार करते हो कांग्रेसी लोग। और बताइए। नहीं, कांग्रेसी लोग भाई कुल मिला के बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, ये हमारा चैनल भी नहीं छोड़ते हैं। कुल मिला के बात यही है कि ये लोग यानी कि प्रचार करने में कहीं नहीं चुकते हैं। पर बात ये आती है कि जिस तरह से रिफाकत साहब बता रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर वर्सेस मायावती, पर जिस तरह आज रैली हुई आकाश आनंद की कड़ी दिल्ली में, और इससे कुछ दिन पीछे कौंडली में हुई थी, उससे तो ये लगता है कि अभी बहुजन समाज पार्टी जो है वो कमजोर नहीं है। देखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हो ही चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, उससे पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पर हाँ, जमघट जरूर देखते रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।